लीवर बोला लो कि फेल हो गया है। उसके बाद बोला कि हार्ट फेल हो गया। धीरे धीरे अब पता नहीं, इनका यूरिन पास नहीं हो पा रहा। इनके पास काफी हम निराश होके गए, क्योंकि सभी लोग बोल दिया था कि आप लोग डायलिसिस कराइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है। आज मैं आपके साथ एक और पेशेंट की रिकवरी डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आई है मात्र 19 दिनों में। लेकिन कोई भी पेशेंट मेरे क्लिनिक पर विजिट करता है तो मैं उसको हमेशा बताता हूँ कि जी जो वीडियो हम रिकवरी की डाल रहे हैं उन पेशेंट की कंडीशन और आपकी कंडीशन में फ़र्क हो सकता है। आपको रिकवरी इससे जल्दी भी आ सकती है, इससे ज़्यादा समय भी लग सकता है। हर एक पेशेंट की जो स्टोरी होती है वो यूनिक होती है, हर एक पेशेंट की जो कंडीशन होती है वो यूनिक होती है। इसलिए ही हर पेशेंट को अलग तरीके से मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है और अलग ही डाइट चार्ट दिया जाता है। तो आप एक की रिकवरी को देख के ये ना सोचें कि इसकी रिकवरी इतनी स्लो क्यों रही, या फिर किसी की फास्ट रिकवरी हो रही है तो ये ना सोचें उसकी इतनी फास्ट क्यों रही। आपकी और दूसरे पेशेंट की रिकवरी में हमेशा ही डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। और एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ कि जो किडनी फेलियर है वो क्योरेबल नहीं है। इसको आप जड़ से खत्म कभी नहीं कर पाओगे, इसका कोई कोर्स नहीं होता। जो भी डॉक्टर नेट पर ऐसा बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। वो पेशेंट को भ्रामक विज्ञापन दिखा के एक दो बार लूट लेते हैं, उसके बाद पेशेंट या तो मर ही जाता है उनकी ट्रीटमेंट से या डायलिसिस पर पहुंच जाता है। तो चलिए अब अपनी वीडियो पर आते हैं। आज की वीडियो में जिनकी हम रिकवरी डिस्कस करने जा रहे हैं उनका नाम है विष्णु राम जी। 67 ईयर एज है। जब पहली बार मेरे पास आए तो 3 जून की रिपोर्ट में उनका हीमोग्लोबिन 6.1 था और यूरिया 134.1 था और क्रिएटिनिन 5.08 था। और एलोपैथिक डॉक्टर्स ने उन्हें डायलिसिस की सलाह दी थी, जो कि ओबीएस भी एलोपैथी में CKD5 में डायलिसिस की सलाह दी जाती है। तो मैंने उनको कहा कि जी आप वेट कीजिए और रिपोर्ट कराते रहना। वैसे तो मैं मंथली रिपोर्ट बोलता हूँ कराने के लिए, पेशेंट चिंतित था तो मैंने कहा भाई आप बीच में भी रिपोर्ट करा सकते हो। तो उन्होंने 19 दिन के बाद फिर से रिपोर्ट कराई 22 जून को, जिसमें उनका क्रिएटिनिन कम होकर 3.08 आ गया था, यूरिया कम होके 112.9 mg/dl आ गया था और हीमोग्लोबिन बढ़ के 8.3 हो गया था। और बाकी पेशेंट ने क्या फील किया वो आगे आप वीडियो में देख सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है। अभी मेरे साथ विष्णु राम जी जुड़े हुए हैं। इनकी उम्र 67 ईयर्स है और जो मेरे पास पिछली रिपोर्ट इनकी लेके आए थे 3 जून वाली, उसमें इनका हीमोग्लोबिन 6.1 था, क्रिएटिनिन 5.08 था और यूरिया 134.1 था। फिर 19 दिन के बाद इन्होंने दोबारा रिपोर्ट कराई जिसमें इनका क्रिएटिनिन 3.08 आ गया, यूरिया 112.9 आ गया और हीमोग्लोबिन बढ़ के 8.3 आ गया। मात्र 19 दिनों में ये रिपोर्ट में चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। और बाकी पेशेंट ने कैसा फील किया वो अंकल जी हमें खुद बता देंगे कि उन्हें कोई आराम है भी या नहीं है। हाँ जी अंकल जी। आराम तो है। यानी पहले जैसे थे उसमें और आज में कितना फर्क है, कितना आराम आपको लगता है कि मिला है आपको? बहुत ज्यादा। और जब आप पहली बार मेरे यहाँ से दवाई लेके गए थे उसके बाद अब बीच में कोई डायलिसिस करानी पड़ी? नहीं। खून चढ़वाना पड़ा कहीं से? ना। खून अपने आप बढ़ गया दवाइयों से, कोई अलग से तो आपको खून वगैरह चढ़वाना नहीं पड़ा? ना। ना। नहीं नहीं, खून इनको नहीं चढ़वाना पड़ा वो। और खाने पीने में ऐसा हो गया हो कि दवाई खाने से उल्टियाँ होती हो, लूज मोशन लग गए हो, ऐसा कुछ हुआ? ना। दवाई का कोई साइड इफेक्ट देखने को मिला आपको? नहीं। आप सेटिस्फाइड हो जो रिजल्ट आपको मिला? जी जी। जिस उम्मीद से मेरे पास दवाई लेने आए थे वो उम्मीद पूरी हुई है आपकी? अब पूरी हुई। ठीक है जी। विष्णु राम जी के लड़के भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाकी वो और डिटेल में आपको बता पाएंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा। हाँ जी, बताइए। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं अभय प्रकाश है, विष्णु बाबू का लड़का बोल रहा हूँ। पिताजी का वेट बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तकरीबन इनका वजन 80-85 kg हो गया था और पानी स्टोर हो रहा था। पेट में भी पानी इनका इकट्ठा हुआ था। तो तकरीबन हम लोग 12-14 दिन हॉस्पिटलाइज थे। तो वहाँ पे टाइपिंग करके पानी निकला इनका तकरीबन 2 लीटर पीलापन करके। उस समय चेक इनका हुआ तो लीवर ठीक था और पानी में भी कुछ कुछ नहीं है। डॉक्टर लोग भी नहीं बता पाया, बस बताया कि आपका किडनी में समस्या है। पहले ये लोग बोला कि एल्बुमिन बढ़ा हुआ है तो एल्बुमिन चढ़ा दिया। लीवर बोला लोग कि फेल हो गया है। उसके बाद बोला कि हार्ट फेल हो गया। धीरे धीरे अब पता नहीं, इनका यूरिन पास नहीं हो पा रहा। सूजन भी आ गई थी इनको, तो ऑपरेट करके उसको निकाला गया और उसके बाद फॉसिल इनको लगा। तो 14 दिन के बाद नॉर्मल इनका हुआ।
उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि अगर नहीं होता है तो फिर आपको डायलिसिस कराना हो। तो ये फरवरी में हम लोग एडमिट थे करीब 12-14 दिन के लिए। उसके बाद फिर हम लोग घर पे आ गए। फिर इनका वजन बढ़ने लगा, करीब करीब अप्रैल से वजन बढ़ने लगा। तो हम लोग परेशान हो गए, तो किसी के माध्यम से सर का नंबर मिला, दीपक सर का। तो अब इनके पास काफ़ी हम निराश होके गए, क्योंकि सभी लोग बोल दिया था कि आप लोग डायलिसिस कराइए। क्रिएटिनिन इनका बढ़ रहा था, कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। तो सर के पास हम लोग गए। उसके बाद दवा हम लोग चलाए। 2 जून को हम लोग गए थे इनके पास और दवा के चलाए तब तक। और तकरीबन 4 को हम लोग टेस्ट कराए, तो उस समय क्रिएटिनिन इनका 5.8 और यूरिया वगैरह मतलब सब चीज़ बढ़ा हुआ था। तो फिर हम लोग सर के पास गए, तकरीबन कब गए थे? 4 तारीख। नहीं, इधर लेटेस्ट 2-3 दिन पहले हम लोग गए थे। तो सर को रिपोर्ट दिखाए करंट का, तो उसमें क्रिएटिनिन आपका 3.8 आ गया, तकरीबन 2 पॉइंट क्रिएटिनिन कम हुआ। तो पहले से काफ़ी राहत है। सूजन भी इनका कम हो गया। जो उस समय हम लेके गए थे तो करीब करीब 80 kg के आसपास वजन था इनका। तो अभी नॉर्मली 55-60 के आसपास आ गया वजन। स्वेलिंग भी काफ़ी कम है। तो मिला जुला के यही कहा जा सकता है कि 18-19 दिन में काफ़ी हमें राहत मिली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप संतुष्ट हो ना इलाज से? हाँ सर, इलाज से तो संतुष्ट है, और हमने प्रिकॉशन भी काफ़ी सख्ती लिया है, स्ट्रिक्टली। जो आपने डाइट दिया था उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। जी। कोई प्लस माइनस नहीं। ऐसा हुआ और कि आप हमें मेरे पास आए हो जब आप मिलने ओपीडी में, तो मैंने आपको समय ना दिया हो या समझाया ना हो, ऐसा कुछ हुआ कभी? आपके तरफ से भरपूर सहयोग किया गया है, ओपीडी में या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सभी तरह से। जी, कुछ बोलना है? सर का धन्यवाद तो दे देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ धन्यवाद अंकल जी, धन्यवाद। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, अभी अंकल जी की एज भी ज़्यादा है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा एज में आयुर्वेदिक मेडिसिन काम नहीं करती। लेकिन अगर पेशेंट परहेजी हो, जैसे अंकल जी डाइट को अच्छे से फॉलो करते हैं और मेडिसिन को टाइम पे लेने वाला हो, तो पेशेंट को हम डायलिसिस से बचा सकते हैं। लेकिन उसमें पेशेंट को बात माननी पड़ेगी डॉक्टर की।